एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। फाइनली एम्स ने अपना जो एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी सारी डिटेल्स, नोटिस और रजिस्ट्रेशन की डेट, सारा नोटिस निकाल दिया है। आज हम इस वीडियो में सारी चीज़ें जानने वाले हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, और जो आप जो पहले भी एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है या नहीं। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स परेशान हो रहे थे, वो पर्सनली हमें मैसेज कर रहे थे कि मैम प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइए, बिकॉज थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से लास्ट 2 डेज़ से हम थोड़ा एक्टिव नहीं हो पाए थे, और इसी की वजह से हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए थे। ये इन्फॉर्मेशन हमारे तक आ चुकी थी, अपडेट, बट तबीयत ख़राब होने की वजह से इसलिए हम वी आर नॉट एबल टू अपलोड द वीडियो। तो इसीलिए काफ़ी कैंडिडेट्स की वजह से उनको काफ़ी डाउट था, तो इसीलिए हम वीडियो लेकर आए हैं। तो जो भी डाउट है हम इस वीडियो में आपके जो सारे डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और कल हमारा वी हैव ए लाइव सेशन, सो आप वहाँ पे भी आके सारे जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, ये फाइनली जो नोटिस है ये 29 का है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एग्जामिनेशन सेशन अंसारी नगर, रिवाइज एडमिशन नोटिस। एम्स, मैं ये बता दूं कि देखिए इसमें जो भी डेट्स हैं ये दोबारा चेंज भी हो सकती हैं, चांसेस हैं। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, जितना हो सके जल्दी से करवा लीजिए अगर हो जाता है तो। यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन लीडिंग टू द एडमिशन इन एमएससी नर्सिंग। सो बेसिकली क्या बेसिक रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया रहेगा आपका एमएससी नर्सिंग के कोर्सेज़ के लिए। कैंडिडेट्स को क्या है 55%, आपको 60% मार्क्स जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के होने चाहिए, और 55% एससी एसटी के लिए होने चाहिए। ठीक है, यही क्राइटेरिया है एमएससी रजिस्ट्रेशन के लिए। क्या होगा, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, आप पोस्ट जीएनएम पोस्ट बेसिक होना चाहिए, और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, और रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ नर्स आरएन, किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से भी चलेगा। ठीक है, देखिए जो एमएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होता है बेसिकली वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, बिकॉज नॉर्थ की तरह इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, बिकॉज आपकी जॉब के लिए तो है नहीं, स्टडीज़ के लिए ही है। तो उसमें आपके 90 क्वेश्चंस आते हैं, और आपको 19 मिनट्स के लिए आपका टाइम होता है। ईच करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाता है। बाकी आपका जो 1/4 है, 1/3 है। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा। देखिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ओबीसी के लिए 1500 फ़ीस है एमएससी की, और 1200 अदर कैटेगरीज के लाइक एसटी और एससी के लिए। देखिए 19 क्वेश्चंस होंगे, और बेसिकली हमारे जो नॉर्थ साइड में होते हैं वो 200 क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे, और ईच करेक्ट आंसर के लिए आपको ईच 1 मार्क्स दिया जाएगा। बाकी नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर। आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात आगे कर लेते हैं इसके रजिस्ट्रेशन क्या है। देखिए, बेसिक रजिस्ट्रेशन बेसिकली आपका शुरू हो चुका है। स्टार्टिंग डेट थी आपकी 27 को, और क्लोजिंग डेट थी 14 को। ठीक है, क्लोजिंग डेट है 14 को, 27 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पे बात आती है, देखिए जो बेसिकली पहले भी इस एमएससी में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, उनको बस अपना कोड जनरेट करके आगे फर्दर्स के लिए फर्दर्स जो प्रोसेसिंग है उसके लिए जाना है। देखिए, आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा लेना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट नहीं हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको 17 तारीख को ईमेल के थ्रू आ जाएगी। अगर कोई भी एरर आ जाता है, कोई भी गलती आ जाती है तो आपको उसके लिए टाइम दिया जाएगा। बेसिकली वो जो टाइम है आपका वो 17 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच का टाइम है। इसमें आपको जो भी एरर है या फिर किसी भी चीज़ की वजह से जो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है आपको वो ठीक कर देना है। और फाइनल स्टेटस है वो आपको 23 को दिखाया जाएगा। प्रोस्पेक्टस है वो कब अपलोड किया जाएगा, 7 तारीख को। और जनरेशन ऑफ जो बेसिकली आपको कोड जनरेट करना है, मैंने यहाँ पे बताया जो पहले ही दे चुके हैं उनको क्या करना है, उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस उनको अपना कोड जनरेट करना है। ठीक है, तो कोड जनरेट करने की स्टार्टिंग डेट क्या है, 7 तारीख से लेकर 27 तारीख तक मई में। ठीक है, तो ये है फाइनल रजिस्ट्रेशन। पेमेंट ऑफ फीस और सिटी चॉइस आपके लिए कब है,
7 तारीख से लेकर 27 तारीख तक की ही डेट है उसमें। फाइनल स्टेटस एमएससी नर्सिंग के लिए क्या है, 4/6/2022 है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर एमएससी नर्सिंग के लिए क्या है, 7/6/2022 है। फिर एडमिट कार्ड आपका कब तक आएगा, ये टेंटेटिव डेट्स हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मेंशन भी कर रखा है, 13/6/2022 है। फिर होस्टिंग और अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड 14/6/2022। बेसिकली डेट और टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन भी दे रखी है, 18 जून 2022 सैटरडे को होगा बेसिकली एग्ज़ाम। ठीक है, टाइम ऑफ यहाँ पे अदर आपके लिए जो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी है उसका भी दे रखा है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सिर्फ एमएससी नर्सिंग की, तो उनका जो बेसिकली जो एग्ज़ाम होने वाला है 25 जून को 2022 सैटरडे को होने वाला है। ये आपकी फ़ाइनल यहाँ पे दे रखी है डेट, और बाकी ये डेट चेंज भी हो सकती है, ये कुछ अभी फिक्स डेट नहीं है। अगर चेंज, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ामिनेशन था एमएससी का उसमें भी थोड़ा टेंटेटिव डेट पहले निकाली थी, फिर उसके बाद फाइनल डेट आई थी। तो आप अपना जो प्रोसेसिंग है वो शुरू कर दीजिए। बाकी ये था, अगर इस चीज़ के ऊपर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैं यही कैंडिडेट्स को बोलूँगी, देखिए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट्स जिस भी वजह से रह गए हैं, तो देखिए अब आपके पास टाइम बहुत कम है, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। एमएससी नर्सिंग एक बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन है। देखिए एम्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बिना एक्सपीरियंस के एक एमएससी के कोर्सेज़ को करवाता है। तो देखिए इस चांसेस को जाने मत दीजिए, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से शुरू कर दीजिए। इसका एग्ज़ाम भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं आता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। बाकी आपको इस चैनल पे एमएससी नर्सिंग के अगर आप चाहते हैं कि हम इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करवाएं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कल हमारा लाइव सेशन है, तो आप वहाँ पर आके अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप आके वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। तो आपकी हर एक प्रॉब्लम, बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम अपने इंस्टाग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको आप वहाँ पर हमसे पर्सनली मैसेज करके इंटरेक्ट करके बात कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप सो सबको जो भी डाउट्स थे कैंडिडेट्स को वो सारे क्लियर होंगे एमएससी नर्सिंग को लेकर। बाकी फ़ीस वगैरह को लेकर, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न को लेकर सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। जो देखिए जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, इसके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके बेसिक जो आपने बीएससी नर्सिंग में ही जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनसे ही रिलेटेड आने वाले हैं। और जो कुछ जैसे कि मेडिकल सर्जिकल हो गया, पेडियाट्रिक हो गया, साइकेट्रिक हो गया, आपका फाउंडेशन हो गया, ये जो मेन आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, इन्हीं सब्जेक्ट्स में से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इनको पहले से जल्दी से तैयार कर लीजिए। और जो बाकी जो सोशियोलॉजी हो गया, आपका बायोकेमिस्ट्री हो गया, ये सारी चीज़ें, न्यूट्रिशन हो गया, थोड़े इनसे कम क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जिसमें ज़्यादा जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज बनती है एग्ज़ामिनेशन में, आप पहले उन पे ध्यान दीजिए, उसके बाद उस पर करिए। तो मैं आपको यही सारी चीज़ें थी। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हम बता सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द तो और सबसे पहले अगर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, थैंक यू।